अस्सलाम वालेकुम मड़ादारी चारों का मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि सोशल मीडिया सरा बाज़े अंचे चीज़ के हस्ते शंकनक बाँ चर्चे सबबा न सिर्फ हुकूमत इदारा बल्कि बाज़ मरदमाना शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात अस्ता चूँकि सोशल मीडिया के हस्ते अंग तक रेगुलेट कनक नबुत्ता तो चर्ची सबा अरकस के सोशल मीडिया सरा के आवती गप्पा वती वड़ा का एच वड़े के हस्ते ये तो का पॉलिसी या एडिटोरियल बोर्ड या एडिटोरियल पॉलिसी नेस्ते तो पमेश का ये बेलगाम सोशल मीडिया के हस्ते अर वड़ा लूटी अर कसी किरदार कुशी का बोले बाज़ जगह सोशल मीडिया अच्छी चीज़ा दिमाकारी के मीडिया आना पमेश का औरत को नका तो बाज़ें पाबंदी या बाज़ें रेगुलेशन के हस्ता ये दिमा उश्ता तक तो अमी वड़ा मगंदे के अमीन चो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या टीवी चैनल जो न्यूज़ चैनल गोशें चूँकि आनी एक रेगुलेटरी बॉडी असती अथॉरिटी असती पेमराय नामा तो उदा मगंदे के अगम अच्छी चीज़ के कसिया वश नबी कसिया खिलाफा भी तो उदा एक अथॉरिटी एक बॉडी मौजूद है तो हमें बड़ा मगंदे के अमा टीवी चैनल के हस्ते सेटेलाइट सरा मजनी के सासिया फीस दिया कपी पेमरा हम फीस दिया कपी ओ आहानी एक बाकायदा स्टाफ मौजूद है तो चूँकि वस्तंग रोचा माँ एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के हस्ते आ दबाइना माँ या आनी गुटगीर कनक पवेश का माँ के आनी इश्तिहारात सरकारी एक हथियार या तौर आनी सरा इस्तेमाल कनक माँ भले वस्तंग रोचा माँ दस्तका के बलूचिस्तान असम्बली मेम्बरान के हस्ता एक नुक्ता सरा शदीद इतराज़ को तगा एक कमेटी तश्कील दिया गया हम ऐलान को तगा लोड को तगा चर्शियापत कमेटी कैसे तश्कील दिया गया बलूचिस्तान लीग से नामा सोशल मीडिया सरा एक पेज है कि या बलूचिस्तान असम्बली है दुरुस्त बास अपोजिशन हाँ या हुकूमत हाँ तो आहानी कारकर्दगी हवाला चीज़ें सवालात जिसको तक आहानी कारकर्दगी के हस्ता सालाना PSD पे बुनियादा या सालाना बजट बुनियादा तो पमेश का बलूचिस्तान असम्बली मेम्बरान के हस्ना हाँ ये चीज़ शार न लग तगा तो हाँ सोशल मीडिया सरा शदीद तनकीद को तगा तो वज़ीर आला साहब के हस्ते या ये हम कुछ तगा कि सोशल मीडिया बेलगा में पी का एक्ट मौजूद है तो इसके बावजूद के हस्ते अर्ची के कनक भी कस एचुगोश नाकम तो पमेश का ये हम कुछ तगा कि सोशल मीडिया गर्दिश कनों के मुतनाज़ा मामला के हस्ते सोशल मीडिया अकाउंट ज़रिए सूबाई वज़रा या अरकान असम्बली के खिलाफ मुबैना ऑडियोज़ या स्क्रीन शॉट्स और इल्ज़ाम के हस्ते शेयर कनक माँ चूँकि उदा चीज़ें PSDP कारकर्दगी हवाला माँ अच्छे हल्का गेंदे कि उदा अरबा कलदार अर बजटा बरग हुई तो इसके बावजूद के हस्ते उदा ग्राउंड या ज़मीन सरा कार गेंदक नवी तो एक पोती जगह चूँकि बलूचिस्तान सूरत आला मगंदे या बलूचिस्तान मेम्बरान या सूबाई वज़रा के हस्तानी कारकर्दगी शर्रिया में देमाएँ वदे में कारकर्दगी अनुसार सवाल चिस्करक भी तो वश न्यूज़ के हस्ते आइए खिलाफा इंतकामी कार्रवाई के हस्ते इश्तिहारात बंदिश सूरत कनक भी भले सोशल मीडिया के हस्ते तो एच ना रेगुलेटरी अथॉरिटी या ना रेगुलेटरी ना कोई बॉडी मौजूद है अर्ची का भले ही में मेम्बरान या वज़ीर साहिबान के हस्ता आना शर न लगी तो मरूची में सर गपत्रान करने के सोशल मीडिया ये अद्दा भी लगा में तो अरकस के कि यूट्यूब या फेसबुक का या दिगे प्लेटफॉर्म एक पेज जोड़ का तो वती वड़ा चीज़ा के हस्ते बयान का उदा जो मैं पेसरा गप को के उदा छोटी पॉलिसी या छोटी बॉडी या छोटी अथॉरिटी ने तो इसी नबूवत के हस्ते नुकसानदेह तो हस्ते भले चीज़ी कारकर्दगी के दिमा कहाँ भले अनसर तहफ़्फ़ुज़ात दिमा अमा मेम्बरान अब्बास के हस्ते कहा तो बुनियादी वजह हमेशा कि सोशल मीडिया रेगुलेट कनक अलमी ये मबी के अरकस के सोशल मीडिया सर एक पेज ही पचका या यूट्यूब एक वेब चैनल ही पचका तो वती बड़ा के हस्ते अर्ची दिल लूटी काम तो यह वाला वस्त के रोचा अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी साहब के ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम आई तो आइया ये नुक्ता सरा बहस को तगा चूँकि चीज़ें मकोश करने के स्क्रीन शॉट्स के हस्ता में लीग से बलूचिस्तान लीग से पेश बेदारी ताकि मैं चारों बिजान के मामला को जाची बिंदात हो तो यूनुस अजीज़ ज़हरी साहबा ये वाला गप को तगा तो आइए कुछ तगा के नुक्ता इतराज़ सरा का ये गप हमेशा के सोशल मीडिया सरा बलूचिस्तान लीग से नामा अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा के हस्ता बदनाम कनक बोगा तो मुतल्लिका शख्स के हस्ते मरदमानी मारा गुआई के लापा साइबर क्राइम कवानीन तहत कार्रवाई करने भी
यूनुस अजीज जहरी साहब अच्छी कुछ गप्पन दिलगोश करें पाकिस्तान लीग के नाम से एक सिलसिला प्रोपेगेंडे का शुरू किया गया है। एक किस्त वाइज हर हल्के को और हर एमपीएस के और उसके मिनिस्टर के पगड़ी को उछाल रहा है और फेक बना के अपने तरीके से वो सोशल मीडिया पे चला रहा है। तो बारहा हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, जिसमें आपका हल्का भी उसने शामिल किया था और सीएम साहब का भी हल्का शामिल है, मेरा हल्का XYZ सबका, क्योंकि किस्त वाइज वो सबके पास आ रहा है। तो जनाब स्पीकर, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, हर हल्के से दी है, वो बिल्कुल फेक और अपनी मर्जी से, ये एक सोचे समझे साजिश के तहत हमें एमपीएस को, सियासतदानों को ये बदनाम किया जा रहा है। इसका खोज लगाया जाए कि ये कौन है और कहां से आ रहा है। ये इतना जोरावर बंदा है कि वो हर एक का पगड़ी उछाल के और अपने उसके मनमानी करता है। देखिए, जब तक आप अपनी सफाई को पेश कर ले तो उससे पहले ये इसकी बातों पे तो लोग अमल कर रहे हैं कि जी आया वाकई एमपीएस ने ये पैसे खा लिए, कि जी 100% इसने खा लिया, 200% इसने खा लिया। उस बदबख्त को कम से कम ये इस पे आपने एक्शन लेना है, इस पे इसको लेके आना है और इसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। ब्रदर चारों यूनुस ज़हरी साहब शमा दिलगोश को तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब हम ए बाबता वती अयाल लेकर दर्शान को तगा ये गोश्ता के आगा सोशल मीडिया बेलगा में का से चुकुश नका भले यक को दो मर्दम के हस्ते एग्जाम्पल जोड़ कनक बेवा और हानि खिलाफा कार्रवाई कनक भी तो आओ के वद्दा कसे हम किरदार कुशी जोरता कुत नकना। तो ये वाजे कोता कि बलूचिस्तान लीग से मामला सरायक बा इख्तियार कमेटी जोड़ कनक बुआ है मुकम्मल तहकीकात पद कार्रवाई का वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुकम्मल दिलगोश करने पता मद इंतरा शुमारा और आक्षा पेशदारी कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है और जिसकी मर्जी जी चाहता है पगड़ी उछालना चाहते हैं वो उछालते रहते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो एटलीस्ट कोई ना कोई चेक है, कोई ना कोई उनसे पूछा जा सकता है, कोई एडिटर का सिस्टम है। और मैं इसका पहले दिन से विक्टिम रहा हूँ और हमारे दोस्त भी इसका विक्टिम रहे हैं और भी बाकी दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी आएगी। तो ये बात दुरुस्त है कि हमें इस पर कोई डिफेमेशन लॉज के ऊपर काम करना चाहिए और जो लॉज फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं पीका एक्ट के तहत, उनके तहत कार्रवाई की जा सकती। हम ये अश्योर करेंगे, पूरा हाउस मिलकर ये अश्योर करेंगे कि हम उसको मनतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि एक को सजा मिले तो बाकी इस पर सोचे कि उसके बारे में क्या बात करनी है और क्या नहीं। और इस बलूचिस्तान लीग्स के हवाले से आप साइबर क्राइम को बुलाएं, आप पार्लियामेंट की एक कमेटी बुलाएं, सरदार साहब को उसका सरबराह बनाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन भी है, उसमें आप दूसरे अपोजिशन के दोस्तों को मेंबर बनाएं और लेट्स हैव अगर आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाना चाहते हैं, आप एफआईए की कमेटी बनाना चाहते हैं, आप पुलिस की कमेटी बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ होगी। लेट्स मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। कोई 2-4 को एग्जांपल बना लेते हैं। हम कोई किसी ने क्या ग्रुप बनाया हुआ है, किसी ने क्या ग्रुप बनाया हुआ है, मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीजें मंसूब करते हैं कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको कसम खा के कह रहा हूं कि मेरे फरिश्तों को नहीं मालूम होता है। ऐसी ऐसी चीज मंसूब हो जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग पे चीजें मंसूब कर रहे हैं, वहां पर चीजें मंसूब कर रहे हैं। कौन लोग है ये कैसे पगड़ी उछाल सकते हैं किसी शरीफ आदमी की? एमपीएस के आपके साथ, सरदार साहब के साथ, मीर सादिक उमरानी साहब मौजूद नहीं है, उनके साथ, मेरे साथ और लोगों के साथ, और भी मेरा ख्याल अपोजिशन के कुछ दोस्तों के भी नाम आए हैं, खरजान साहब का भी शायद नाम है। मतलब कि ये सिलसिला रुकेगा तो नहीं अनटिल एंड अनलेस इसकी कंक्लूजन की तरफ जाए। आई रिक्वेस्ट यू, गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। आप उसमें कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑन द रिपीट ऑफ रेपिटेशन, कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई रिपीट कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, वी आर रेडी फॉर दैट, बट फॉर कैरेक्टर असैसिनेशन वी कैन नॉट अलाउ एनीबडी कि वो हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन। अकाउंटेबिलिटी करना उनका हक है, अकाउंटेबिलिटी जिससे भी करनी है लोग करें, अकाउंटेबिलिटी के इदारे करें, मीडिया करे। मीडिया में जो स्टोरीज आती हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कि वो एक एक स्टोरी पे 6-6 महीने लगाते हैं, एक एक चीज का पहले एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर वो स्टोरीज देते हैं। तो हम सब चीज गुजरे हैं। मीर जहूर बुलेदी साहब के बारे में एक रोड पे बाद में क्या है कि एक छोटी सी लाइन पे माफीनामा, जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो इतना बड़ा है और माफीनामा इतना सा कि जी वो गलती हो गई है। उस गलती ने मेरा तो बेड़ा गर्क किया,
मेरी करेक्टर एसेसिनेशन तो हो गई, या उस सेंस में सरदार अब्दुर्रहमान खान की तो करेक्टर एसेसिनेशन हो गई, और जब उसमें माफीनामा आएगा वो इतना सा होगा। सो इसके बारे में आप जो भी हाउस फैसला लेता है, हुकूमत आपके साथ है। ब्रदर जरगा वज़ीर आला साहब शुमा कब दिलगोश को तो सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान कैतरान के बलूचिस्तान लीग सा आई एम कारकर्दगी सरा एक किले पीस से ज़ुबाना बलूची ब्रावी उर्दू शिंकनक बुता तो आइया गो यकीन गुश्ता के मजाने के बलूचिस्तान लीग से ताने बाने कुजा रवगा हाँ तुम्हारा शर्रिया मशी बाबत अजानी आ मरदम के ज़्यादा गप जना निशाना जोड़ करना गो आना बदनाम कनक भी आइया आला सतही कमेटी कमीशन जोड़ करने गए तहकीकात करने गए हम मुतालबा को था कितरा ने अपन दिलगोश करें। उनकी इस बात की 100% हिमायत करता हूँ। ये बलूचिस्तान लीग के नाम से उसके ताने बाने शायद जहाँ जा रहे हैं हमें पता है, उसके ताने बाने हमें पता है, लेकिन हम इस फ्लोर पे नहीं बात करना चाहते। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत आप जनाब को, मुझे, इसी तरीके से तमाम जो थोड़ा सा बोलने वाले हैं या उनमें थोड़ी सी जान है ना, उनके खिलाफ एक सोची समझी के तहत ये किरदार कशी की जा रही है। कहूँगा कि एक कमीशन बनाए। ये चीज़ जो मीर यूनुस ने यहाँ पे निशानदेही की है, अगर वो बलूचिस्तान लीग्स वाला इसका 5% भी साबित कर गया, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड पे आना चाहता हूं कि मैं इस ऐवान का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं बाइज्जत तरीके से इस ऐवान को छोड़ दूंगा। ठीक। अदरवाइज जो किरदार कशी की गई है, जहां से कराई जा रही है, उसको हमारे पास 65 मेंबरों के ऐवान की ताकत है, ये ऐवान पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता है, उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना है। मरदार चारुका चुके सरदार अब्दुर्रहमान साहब इसमें कब दिलगोश को था तो आजिज आबिद रिकी साहब आम चीज़ी कब को तय वाला ये दिलगोश के बता माशमा होती मराक्षर नहीं मांग रहे। बलूचिस्तान लीग के बारे में जैसे सीएम साहब ने कहा, मेरा भी आया तकरीबन 4 डन हो गया सर, वो खत्म हो गया, बस वो हमने कर दिया। बात ये है जनाब स्पीकर साहब, फ्लोर आप उस कमेटी के मेंबर हैं। ये था कि हम इसमें बात करें, लास्ट में चीफ मिनिस्टर साहब कायद ऐवान साहब बात करें कि इसने ऐसा गंद फैलाया हुआ है, मेरा नहीं पूरा मिनिस्टर, इसमें सब जो बचे हैं वो भी खुश नहीं हो जाए। डन हो जनाब स्पीकर साहब, बात ये है, ये ब्लैकमेलिंग है, ये जोरावर है, ये जो भी है, ये मर्द का बच्चा है, आगे आ जाए, सामने आ जाए। ये जो पीछे वार करना, ये नामर्द का बात है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप जुर्रत है, आप आ जाए वाशुक में, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का इलेक्शन हुआ तो पहले मेरा 13,000 वोट था। इस दफा जब अवामी मैंडेट अभी आया, मेरा 18,000 कुछ वोट आ गए। अगर मैं करप्शन करता, अगर मैं बदनीयती से वाशुक का नुमाइंदा मैं नहीं होता। मरदार चारुका चुके चरी बेहसा पद चुके बलूचिस्तान लीग सा चीज़ी मगंदे के फैक्ट आगो वीडियो शेयर को तक तो बलूचिस्तान लीग से तहकीकात वास्ता कमेटी जोड़ कर गए बलूचिस्तान असम्बली तहा ऐलान कनक बुता सरदार अब्दुर्रहमान साहब के हस्ते आइए सरबराही का भले बुनियादी सवाल हमेशा कि आया सिर्फ सूबाई वज़रा अरकान असम्बली ब्यूरोक्रेट्स या आला हुकाम के हस्ते आहानी खिलाफा का सोशल मीडिया तबसरा कनक भी तजिया कनक भी या आहानी किरदार कुशी कनक भी सिर्फ अमानी वास्ता कमेटी जोड़ करना गया आहानी खिलाफा के हस्ते साइबर क्राइम एक्ट त्याता या नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के हस्ते कार्रवाई का या हर फर्द हर शहरी के हस्ते ये बुनियादी हक के कसी आइए खिलाफा ये किरदार कुशी कहाँ तो आई खिलाफ हम कार्रवाई कनक भी तो मरूची माँ मराक्षा का पुत्रान कने के आया माँ मीडिया हाउसेज या न्यूज़ चैनल के हस्ते एक अथॉरिटी एक बॉडी चेरदस्ती कार कनगा तो आ के हस्ते कुजाम हम मामलात गिरफ्तार कनगा पेसरे गामगे जी जूरा या न्यूज़ चैनल या अखबारात या अखबार को मुंसलिक अमा डिजिटल मीडिया के हस्ती ये एक एडिटोरियल बोर्ड एक एडिटोरियल पॉलिसी मौजूद है अमा ये तहता के हस्ते चीज़ सहाफ़ती अंदाज़ा बेहतर कनक और पेश कनक बा भले सोशल मीडिया दुरुस्त हस्ती शे बरक्स भले मस्तर सवाल हमेशा के वस्त की चीज़ें रोचा पेसर मा जिस तरह के हुकूमत बलूचिस्तान एक अप्पा मकाने चुके बलूचिस्तान असम्बली तो का बहस था तो आवती अमा
कारकर्दगी के हस्ते या वती कंपेन सोशल मीडिया पेजेस के हस्ता अमान सरा चलान गए बलूचिस्तान हुकूमत अमा इश्तहार जोड़ का तो आ सोशल मीडिया पेजेस सरा जनक वम भले ये अमा मीडिया के आनी जायज़ हक के बलूचिस्तान ने तवार आनी सरा तरह के इंतगा नहीं हाँ तो यक नहीं मगी अमी में वज़ीर या बशमूल वज़ीर आला या मुशीर आ सोशल मीडिया सरा अमी जो इनसार करना तो वती टिकटॉक आ चुके मगेंदे के हर एक वज़ीर MP है एक टिकटॉकर होती गुमा गोने वो आइए वीडियोज़ के हस्ते बनाए नहीं वक्तन प वक्तन मुख्तलिफ़ अंदाज़ा पेजानी सरा शेंका तो इदा के हस्ते आइए मीडिया सरा सोशल मीडिया सरा चोड़ एतराज़ नहीं भले आइए कारकर्दगी सरा वदी के सोशल मीडिया सवालात चस्बी तो ये एतराज़ दिमा के तो ज़ाहिर के एक चीज़ें आइए चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट हम असता चीज़ें पॉजिटिव हम असता तो या हुकूमत बलूचिस्तान या दगे हुकूमत या वफाकी हुकूमत या तो इसे बर्दाश्त बेका या दो भी निमगा इसे रेगुलेट करने के वास्ता एक मस्तर कानून साजी पॉलिसी जोड़ करने के ज़रूरतें जो कि नबूआ के बराबर हैं बल्कि नेस्तें पीका एक्ट के हस्ते आरग बुता तो बाज़ें मांगने के अमा जर्नलिस्ट के हस्ते सोशल मीडिया सरा या सोशल मीडिया उतिकारा करना तो आ निकलाफा साइबर एक्ट तहत कार्रवाई कनक बुता भले बुनियादी तौरा ये आ वड़ा मुअस्सर या कारामा साबित न बुता के आया ची कसी किरदार कुशी कनक वही गोंगा पे तरह का पुत्रान कने ये तो बेरेके बुता पताश में नहीं मकान गिशे मत्यु मराक्षा देमा वरे मनाजर चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत के अंचुकमा का पुत्रान कनगाएं वस्तु के रोचा बलूचिस्तान असेंबली बलूचिस्तान लीग से हवाला बाज बेसुतरान बुतगा और बलूचिस्तान लीग से तहकीकात हवाले कमेटी जोड़ करने ऐलान करने बुत और इधर का लाने सरा मेगुना इरफान सईद साहब एक सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जो कोयटा में मौजूद हैं वो आइया सोशल मीडिया हवाला या बलूचिस्तान हुकूमती कारकर्दगी हवालों का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम इरफान सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर बलूचिस्तान असम्बली में जो कल बहस हुआ तो जो कुछ अरकान असम्बली हैं सूबाई वज़रा हैं बलूचिस्तान लीग्स के नाम से एक पेज जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ क्लिप्स उन्होंने शेयर किए कल असम्बली पे इस पर बहस हुई। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि सोशल मीडिया बेलगाम है उसके लिए एक मौसर कानून साजी की ज़रूरत है तो बैसियत एक सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि एक मीडिया का इदारा होता है चाहे अखबारात TV चैनल की शक्ल में उसकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है उनकी न्यूज़ के हवाले से एक पॉलिसी होती है चीज़ों को जो है एडिट करके एक साफ़ती अंदाज में पेश किए जाते हैं लेकिन सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो बहस हुई है असेंबली में ये बहस कल की नहीं है बल्कि बड़े अरसे से कुछ हलकों में कुछ सियासी हलकों में और कुछ मीडिया के हलकों में भी ये बहस ज़ेर बहस थी कि जो बलूचिस्तान में या हो या पाकिस्तान में सोशल मीडिया जिस तरीके से लोगों की किरदार कुशी कर रहा है उस पर काफ़ी इस पे बहस होती रही है और ये इस बात पे भी जोर दिया जाता रहा है कि इसके लिए कोई बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट और हम भी यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग भी ये सोचते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया का कोई इसको किसी कानून के तहत आना चाहिए ताकि किसी की किरदार कुशी ना हो। दूसरी बात रही बलूचिस्तान लीग्स की जिस पर कल बलूचिस्तान असम्बली में बड़ी बहस हुई और तमाम अरकान असम्बली और किसी मसले पर इकट्ठे होना हो कम से कम इस मसले पे तो कल बड़े इकट्ठे नजर आए अपोजिशन और हुकूमत और उनका यही कहना था कि जी ये बड़े गलत तरीके से उनकी किरदार कुशी की जा रही है। तो इसके लिए बाकायदा हुकूमत ने इसको एक वाज़ा किया है कि ये एक इसके लिए कानून मौजूद है साइबर क्राइम है उसके लिए साइबर क्राइम से रुजू किया जाए और इसलिए एक कमेटी भी बना दी है सरदार अब्दुर्रहमान कहतरान को उसका सरबराह बना दिया उस कमेटी का। मेरा कहने का मकसद ये कि बलूचिस्तान में जो करप्शन है या जो बलूचिस्तान के जो महरूमियाँ हैं इसमें किसी हद तक तो देखें ये सवाल तो हमेशा से मीडिया में गाए बगाए उठता रहा है कि करप्शन बहुत है और वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि जी करप्शन ही बलूचिस्तान के मसाइल की असल वजह है। जब तक आप करप्शन पर काबू नहीं पाएंगे मीडिया में तो देखें आपने जिस तरह कहा कि हमारा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो प्रिंट मीडिया हो किसी न किसी तरीके से बदउनवानी पर करप्शन पर कुछ हल्की फुल्की आवाज़ उठाता रहा है लेकिन हमारे यहाँ
एक ट्राइबल सिस्टम है, उस हवाले से भी लोग थोड़ा सा, मीडिया भी इस पे अपने जो हदूद के अंदर रहते हुए रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करता है और वो इस तरीके से चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब लोगों ने देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और उसमें जो अरकान असेंबली की जो करप्शन है, उनके हलकों में जो तरक्याती कामों के अंदर जिस तरीके से करप्शन हो रही है, उसको जिस तरीके से एक्सपोज किया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। इससे कता नज़र के सोशल मीडिया पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो बड़ी गलत है कि बलूचिस्तान फरोश का नाम दिया जाता है उनको, बड़ा इस तरीके से जो है हम मीडिया के एथिक्स में रहते हुए, अगर आपके पास सोशल मीडिया में कभी कोई प्लेटफॉर्म अगर इन चीज़ों को एक्सपोज करे तो वो एथिकल तरीके से अगर चीज़ों को एक्सपोज करे तो मैं समझता हूँ उसका असर काफ़ी होगा। और अब भी जो अरकान असेंबली जो चीख रहे हैं, मेरा सिर्फ अरकान असेंबली से मैं अक्सर मिलता रहता हूँ और बलूचिस्तान लीग्स के बारे में उनसे बहस भी होती रहती है। मैं उनको कहता हूँ कि जब आपके पास जब ये जो आप पे इल्ज़ामात लगे हैं, इन इल्ज़ामात को आप बजाय कि आप बलूचिस्तान लीग्स वालों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं या उनके खिलाफ इंक्वायरी कराएं, आप अपना पहले एहतसाब करें कि आप बताएं कि जी आप पर जो इल्ज़ामात लगे हैं आया वो दुरुस्त है या गलत है। अगर दुरुस्त हैं तो फिर आप उसको वो तो एक्सपोज करेंगे, और अगर गलत हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास ग्राउंड पर जो आपने डेवलपमेंट की अपने हलकों में या जिन जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में वहाँ पे इल्ज़ामात आप पर लग रहे हैं, तो आप इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एक जिम्मेदार मीडिया है उनकी मदद ले सकते हैं और आप उनको उनके सामने अपना केस लेकर आएँ, प्रेस क्लब में आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी चीज़ें जो आप पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको प्रूफ के साथ सामने पेश करें कि ये गलत है। तो मैं समझता हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से हैं और जो करप्शन जिस अंदाज से बलूचिस्तान में हो रही है, ये आज की कोई आप और मैं हम सब बलूचिस्तानी यहाँ पे जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बलूचिस्तान में बेइंतहा करप्शन हुई है और पब्लिक का जो पैसा है वो चंद खानदानों चंद घरों में चला गया, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम आज भी महरूम है। इसी महरूमी का रोना रोते हुए बलूचिस्तान के लोग आज जिस तरीके से किसी इदारे पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, ना पॉलिटिकल जमातों पे ना गवर्नमेंटों पे, तो वो समझते हैं कि ये पैसा सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन में इल्ज़ामात लगे कि जो लोग ये दावा करते रहे अरकान असेंबली कि हम तो पैसा देकर जी कामयाब हुए, तो ये भी इल्ज़ामात जो हैं किसी से ढके छुपे नहीं है। अगर कोई एमपीए को मिनिस्टर को ये पैसा दे के ये सीट हासिल करता है तो उसने पैसा कहाँ से कमाना है? ये पैसा वही पब्लिक का पैसा है जो वो अपनी तिजोरियों में भरे। तो ये इल्ज़ामात अगर बलूचिस्तान लीग्स अगर लगा रहा है उन पर, तो इसको इसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ पर है, इंडिपेंडेंट फोरम से आ जाएं। जितने अरकान असेंबली मैं समझता हूँ इल्ज़ामात लगे वो आए, का प्लेटफॉर्म आ जाए, आप उस पर आके एक मीडिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं कि जे हमारे हकों में जाएं, अब देखें जो जो इल्ज़ाम बलूचिस्तान लीग्स वालों ने लगाए हैं, ये प्रोजेक्ट हमने किए या नहीं किए, या वो मुकम्मल हुए या नहीं हुए। अगर तो नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि फिर उन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो दुरुस्त लग रहे हैं और उनका जो चीखना चिल्लाना है वो भी फिर एक की तरह आया हो गया कि ये इल्ज़ामात जो लग रहे हैं कम से कम आप अपने प्रूफ तो लेकर आए। तो बहुत बड़ा एक इशू है और मीडिया तो फिर भी आपने कहा किसी दायरे के अंदर रह के काम करता रहा बलूचिस्तान का, और उसको वो रसाई भी हासिल नहीं जिस तरह ये बलूचिस्तान लीग्स जो डॉक्यूमेंटेड के साथ ला रहा है। बलूचिस्तान का मीडिया तो उसको तो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे किसी हल्के के बारे में या कमिश्नर ऑफिस या पीएनडी इवन पीएनडी में चले जाएं, आपको पीएनडी से नहीं मिलेंगे कि बजट में रखे गए थे, कितने उसके प्रोजेक्ट्स हैं और कितने मुकाम पे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी मैं समझता हूँ कि एक कमेटी तश्कील दे देनी चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट मीडिया को शामिल करें, उसमें इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस को शामिल करें और वो हर हल्के में जाकर इसी तरह उसकी मॉनिटरिंग करे कि आया जिस एमपीए को जो फंड करोड़ों अरबों रुपए का मिला है, आया वो दुरुस्त जगह पे लगा है या नहीं लगा। तो ये सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है कि बलूचिस्तान में जो फंड जिस तरीके से एसडीपी बेदरे जो किए जाते हैं और अपने अपने हलकों के लिए लिए जाते हैं और वो फंड लगते कहाँ हैं,
मैं सिर्फ आपको क्वेटा की मिसाल दूं, क्वेटा में इस वक्त 9 MP हैं। क्वेटा की हालत आप देख लें, और हर साल इसको क्वेटा शहर के लिए MPS के फंड्स के लिए वो कहाँ रहता है। क्वेटा के 4 गलियों का शहर है, यहाँ पर भी अगर डेवलपमेंट नहीं है तो बाकी दराज इलाकों में तो आज आपको पता है कि लोग जो महरूमियों का रोना रोते हैं वो ऐसे नहीं रोते, आज भी लोग पत्थर के ज़माने में रह रहे। तो ये इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और आज नहीं तो कल ये तो लोग उठेंगे, सवाल करेंगे, फिर आप किस किस का मुंह बंद करेंगे। हल्के के लोग तो जिस हल्के में जाएं उस हल्के में कितनी तरक्की हुई है आप खुद अंदाजा लगा। ठीक है, लेकिन इरफान साहब बिल्कुल आपने एक वैलिड पॉइंट पे बात की। तो जो कार्रवाई की बात की या कमेटी बनाने का ऐलान किया बलूचिस्तान लीग्स की तहकीकात के हवाले से, तो उनके खिलाफ करें, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि जिसके ऊपर जो है सवालात उठे हैं या उनकी कारकर्दगी पे जो है एक बलूचिस्तान लीग्स ने जो कुछ वीडियो शाया किए कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उन पे भी बिल्कुल बात होती कि उन पे भी कमेटी बनाई जाए, पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। तो क्योंकि सारा ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि PSDP में किस हल्के में कितने पैसे गए हैं, कितने स्कीमात थे, बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान हुकूमत या मौजूदा वज़ीर आला साहब जो है वो मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो रिलाई करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो हुकूमत बलूचिस्तान के इश्तिहारात हैं वो फेसबुक पेजेस पे हम देखते हैं कि वहाँ चलते हैं, लेकिन मीडिया पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो इरफान साहब आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि वो फास्ट है, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से TV चैनल से ज़्यादा आगे है, दूसरी तरफ जब कारकर्दगी पे सवाल उठती है तो आप लोगों को इतराज़ होता है, ये क्या मामला है? बिल्कुल आपने दुरुस्त जानिब इसकी तवज्जो दिलाई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो खुद कहती है कि जी सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा है और इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए, इसको किसी दायरे में लाना चाहिए, और दूसरी जानिब खुद गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया के ही जरिए अपनी प्रोजेक्शन चाहती भी है। और ये जान साहब के दौर में मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने सोशल मीडिया कुछ ग्रुप्स बनाए थे जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है, लेकिन बात यह है कि मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया बिल्कुल आजकल आपकी एक ज़रूरत है, दुनिया भर में आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया अब ये एक हकीकत बन चुकी है, उसके ज़रिए जिस तरीके से एक चीज़ें चलाई जा रही हैं, हाँ तरीक़ाकार उस पर है जो जिसके लिए एक कानून साजी होनी चाहिए कि किसी की ज़ात पर किसी की कोई ऐसी पगड़ियाँ ना उछाली जाएं। मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक कानून होना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कुछ सबूत हैं तो वो तो बड़े शाइस्ता अंदाज से, महज़ब अंदाज से, जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ उसको लाया जा सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वो लोग भी आ गए जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं रखते। पॉलिटिशियन भी आजकल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए हैं। इसी तरह जो आम लोग हैं, नौजवान खासतौर पे हमारे बड़े इस फील्ड में आ रहे हैं। मोबाइल आपके पास हो और आप जिसकी चाहे मर्जी पगड़ी उछाल दें, इसके लिए यकीनन एक कानून होना चाहिए ताकि आप अगर कोई चीज़ देखिए, सोशल मीडिया आजकल बड़ा फास्ट मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो या अखबारात हो। अखबारात देखे अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपना दम तोड़ते जा रहे हैं और अखबारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुंच गई। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम TV चैनल्स कहते हैं या रेडियोज़ हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको सुनना देखना ख़त्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग अब मोबाइल हर एक की जेब में है, उसको एक एक पल भर की खबर जो दुनिया में क्या हो रहा है सेकंडों में आपके पास वो चीज़ें खबरें पहुंच जाती हैं। तो एक चीज़ तो इसके बड़े पॉजिटिव वो साइन ये हैं कि आपको फौरी तौर पे खबर दस्तयाब होती है। दूसरा ये कि इसके लिए इसको एक पैरामीटर्स के अंदर लाना चाहिए, इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए ताकि लोगों की किरदार कशी ना हो। खबर की हद तक आपके पास ज़रूर ये एक अच्छा एक मीडियम है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई कानून साजी गवर्नमेंट करे। लेकिन जहाँ तक जो आपने बात की कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान खुद भी कहते हैं कि सोशल मीडिया जो बेलगाम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी उसके लिए बड़ा वो कोशिश करती है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चली। तो मैं समझता हूँ कि एक दौर अभी वापस आएगा। लोग देखे सोशल मीडिया का भी मीडिया, प्रिंट मीडिया आया, फिर प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। तो एक टाइम था कि लोग प्रिंट मीडिया से हटकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ डाइवर्ट हुए और वो बड़ा ऑब्जर्व करते थे, देखते थे।
फिर टॉक शो शुरू हो गए, टॉक शोज के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखे लोग अब उन चीज़ों से भी बेजार होते गए, वो स्विच करते गए सोशल मीडिया की तरफ। तो ये भी एक थोड़ा सा टाइम है सोशल मीडिया का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोग वापस समझते हैं कि यार सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरें सारी हकीकत पर मबनी नहीं होती हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन आपको जरूर फौरी तौर पर किसी भी वाक़े की, लेकिन वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो आपने दुरुस्त कहा कि सोशल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, वहां पर लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ देने का एक सिलसिला होता है कि कोई गलत खबर चली जाए। और इसके लिए जितने जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हमारी खबर बाउंस ना हो, वापस हमें उसके लिए कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कोई गलत खबर हम ना दें, तो बड़ी एहतियात बरती जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई ऐसा एहतियात या कोई फिल्टर ऐसे नहीं है जहां पर जिस चीज़ को देखा जाए कि ये गलत खबर है या सही खबर है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग भी समझना शुरू हो गए कि सोशल मीडिया पे चलने वाली हर चीज़ हकीकत पर मबनी नहीं होती। हाँ, एक उससे इश्तियाल ज़रूर पैदा होता है, एक परेशानी ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आना शुरू हो गई है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक को जिम्मेदाराना सहाफ़त करते। जिस तरीके से आजकल हर नौजवान के हाथ में, हर बंदे के हाथ में, मैंने कहा, मोबाइल है, और मोबाइल आपके लिए जो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो गलत और गलत किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी तेजी से फैलना शुरू हुई है। तो अब मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग इस पे भी जरूर सोचेंगे और सोशल मीडिया पे भी इतना रिलाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इरफान सईद सर सीनियर सहाफ़ी तजिया कर चो कोयटा में ममदारी कनगा पुत्रान कनगा चीज़ें एम नुकता कहते हैं इस तरह का पुत्रान ये होगा कि सोशल मीडिया बकौल वज़ीर आला साहब कहते हैं आप बेलगा हैं बिल दोमी निमगा सोशल मीडिया गेश यूटिलाइज का कारकर्दगी वाला बनस्बत सेटेलाइट TV चैनल्स चाहिए और दोमी निमगा वधी के सोशल मीडिया सारा हुकूमती कारकर्दगी है सारा वे डॉक्यूमेंट आइए सवालत चस्बा तो बाज़ें एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात दिमाग कहाँ चूँकि बस्तगी रोचा मदस्तक है बलूचिस्तान असम्बली अमा अब्बास के आहानी कारकर्दगी सरा बलूचिस्तान लीग से नामा यक पे जे के यानी कारकर्दगी पेशदारी और हमें खुशी के चूँकि आप पूरा वीडियोज़ हम पेशदारक न लौटें परचे के हुकूमत इस तरह एतराज़ बल्कि चीज़ें एक इमेजेस के हस्ते फ़ोटोज़ में शेयर कुतकावती प्रोग्राम तो का ताकि मर्दों मिजान के इच्छे बड़ा आहानी किरदार खुशी वो ब्रेक के जरूरी पदाश में नेमा का गेशिंग का पत्रान करने मादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत करनी चुके मगा पुत्रान कन गए इतनी सीनियर साफी जो कोयटा इरफान सईद साहब चूँकि चीज़ें हमें नुकसान इस तरह यक पुत्रान को अगर यक TV चैनल या अखबार ही तो यक खबर ही ना तो आ खबर कहते हैं एथेंटिसिटी बुनियादा या एथेंटिक खबर शेंकनक बोले सोशल मीडिया कहते हैं चोड़ी पॉलिसी नहीं जो बलूचिस्तान असम्बली तो का वस्ते रोचा बलूचिस्तान लीग से नामा अमा ID के बलूचिस्तान असम्बली बलूचिस्तान वज़ीर आनी कारकर्दगी सरा सवालात चस्त का तो गस्तंगे रोचा बाज़ें एतराज़ात दीमात कमल दो ही निमगा मगंदे के मैं वज़ीर आला साहब गस्तंगे रोचा गुश्तक के सोशल मीडिया बेलगा में तो आइए हवाला या कानून साजी ज़रूरत है बोले दो ही निमगा हुकूमत बलूचिस्तान वज़ीर आला साहब जिंद के हस्ते सोशल मीडिया है बाज़ जगह तारीफ़ा का ये सारा इनसार का के वती चीज़ा के हस्ते सोशल मीडिया इस तरह पेशदारी इवन मयम दिसता कि बलूचिस्तान हुकूमत इश्तिहारात के हस्ता अब फेसबुक पेजेस सारा लग गए भले अमा मीडिया के हस्ते बलूचिस्तान तवारा आउदा इश्तिहार नेस्ता तो यक नेमगे आज तारीफ़ा का दो निमगा आइए तोसीफ आइए सतह का एक नेमगे एतराज़ात और इराद दिमा का हमें वाला का पुत्रान बरजाए में एक नमरादारी करना है वैसे इकबाल बलूच साहब के डायरेक्टर न्यूज़ है मश न्यूज़ है आइए अब हवाला गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर आपको लेने का मकसद ये चूँकि आप न्यूज़ को भी देखते हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं तो गुज़श्ता रोज़ हमने बलूचिस्तान असम्बली में देखा कि एक बड़ी बहस हुई तो उसमें वज़ीर आला साहब ने दूसरे वज़रा ने और मेम्बरान ने अरकान असम्बली ने एक बलूचिस्तान लीग्स नामी जो ID है सोशल मीडिया में उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इवन उन्होंने मुतालबा किया कि कमेटी बनाई जाए, बाद में कमेटी तहकीकाती कमेटी बनाने का भी ऐलान हुआ, जो साइबर क्राइम एजेंसी हैं उनको भी तलब किया गया। तो जो मीडिया है, हकीकी मीडिया है, सेटेलाइट TV चैनल्स हैं, उनके जो है एक पॉलिसी है, इदारती पॉलिसी है, एडिटोरियल पॉलिसी है। अगर एक न्यूज़ जो है हमारा आप
100 दफ़ा सोचते हैं किसी जो मुतनाज़ा न्यूज़ है उसको चलाया जाए नहीं चलाया, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसी कोई कानून साजी नहीं है। तो बुनियादी तौर पर मेरा आपसे सवाल यह है कि जो टीवी चैनल्स होते हैं उन पे कैमरा का भी लटकती तलवार है, एक अथॉरिटी मौजूद है, सेटेलाइट को भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया में एक बंदा कैमरा उठा के जो कुछ उनके दिल में आता है करता है। तो पहली दफ़ा हमने देखा कि हमारी हुकूमत को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद जो हैं इस पर नुक्ते उठाए गए हैं। माजी में हमने देखा इमरान खान साहब के दौर में सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाया गया। जब जाम कमाल साहब जो हैं वज़ीर आला थे तो उन्होंने व्हाट्सएप में कई पेजेस बनाए, अपने कारकर्दगी को उधर दिखाया। तो इसको मजमूई तौर पर आप एज ए ब्रॉडकास्टर, एज ए न्यूज़ डायरेक्टर कैसे देखते हैं कि एक तरफ हम एतराज़ात करते हैं और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत आगे है तो इस वजह से मीडिया को अहमियत नहीं देते? जी बहुत शुक्रिया, आपने तो तकरीबन तमाम बातें तो अपने लिंक में, इंट्रो में और सवाल में कर दी हैं। एक्चुअली मसला ये है कि सोशल मीडिया को लाने वाले भी यही हुकूमत के लोग थे। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर इक़्तिदार में सिटिंग मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे हम सब कुछ जो है रूट करेंगे, हमें जो है ये सैटेलाइट मीडिया की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ सब होता तो दुनिया भर के टीवी चैनल्स बंद हो जाते, क्योंकि जर्नलिज्म, सहाफ़त ये अंग्रेज़ों की इजाद है, ये हमारी तो इजाद है नहीं। सोशल मीडिया भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब उन्हीं की इजादात हैं। तो आप उस पर फ़ख्र और अपना प्राउडनेस तो फील करते हैं, लेकिन आप सिस्टम नहीं बना सके। आपने आप पीका एक्ट लेकर आए, उसमें भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो भी नहीं हैं। और जहां आपने जो बात की कि हुकूमत खुद इस चीज़ को सपोर्ट करती है, सेकंड करती है कि जी हमारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया का ना कोई न्यूज़ का ना कोई कंफर्मेशन होता है, ना क्रेडिबिलिटी होती है, ना ओनरशिप होता है, ना ही अपना उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। वो कोई भी, जैसे आपने कहा, कैमरा उठा के और 4 कागज़ उठा के और अपना एक चैनल बना के उस पर शाया कर देता है। उसमें क्रिटिसिज्म डेफिनेटली, करप्शन बिल्कुल है बलूचिस्तान में, लेकिन उसमें क्रिटिसिज्म कहते हैं कि तनकीद बराए तनकीद, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर करेक्शन या बेटरमेंट, या हम उर्दू में कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह, वो चीज़ उसमें नज़र नहीं आती। जबकि आप अगर देखें जो लाइसेंस, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में जो टीवी चैनल्स हैं, वो अपनी चीज़ों को ओन करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को ओन करते हैं, अपनी खबर को तस्दीक करते हैं। अगर कोई करप्शन की न्यूज़ देते हैं तो उसमें वो कंफर्मेशन के साथ देते हैं। फिर द पॉइंट इज कि आप जो हैं, जैसे आपने भी कहा, अब तो हर मिनिस्टर का अपना एक सोशल मीडिया टीम है, और वो मिनिस्टर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतरी डेवलपमेंट पे उसने कुछ नहीं करना, लेकिन उसने अपने सोशल मीडिया को इंगेजमेंट सुबह 6 बजे से और रात जो है 12 बजे तक रखना है कि जी मेरी हर खबर जो है लोगों तक हो। फिर उस खबर पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये होता है कि कोई हम इस्लाह नहीं देखते, कोई बेटरमेंट नहीं देखते उस खबर में। फिर उसी मिनिस्टर के जो ऑफिस के लोग हैं वही फिर वो फूल भेज देते हैं और तारीफ करते हैं, और उस पे जो है कोई मुस्बत, कोई आपकी कोई भी खबर हो, कोई खेल का मैदान हो, कोई क्या कहते हैं इवेंट हो जिसकी इफ्तिताह हो, आप देखें सोशल मीडिया पे उसकी क्या वेटेज है, उसकी क्या वर्थ है। उसके बाद फिर तनकीद आता है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास ये भी अपना मिजाज नहीं है कि हम तनकीद को भी सुने। हमारे पास एक बिल्कुल जो है एक मतलब ये भी ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है कि हम लोगों की बातों को सुने। अगर कोई अगर प्रॉपर मीडिया, कोई क्रेडिबल मीडिया, कोई अगर न्यूज़ चैनल है जो उस इलाके की खबरें देता है, अच्छी खबरें देता है, क्रिटिक से भरपूर खबरें देता है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप समझेंगे कि सोशल मीडिया ही बस जो
बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद है और वो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक 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 ऐसी एंटिटी आपकी खबर दे रही है, आई हैव नो आइडिया कि वो खबर में क्या सदाकत है, लेकिन वो एंटिटी का कोई अपना ग्राउंड ही नहीं है, उसकी कोई ओनरशिप ही नहीं है, उसका तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये हाँ, हुकूमत को सोचना चाहिए कि आप उन मीडिया के साथ आप अपनी चीज़ों को प्रोपोगेट करें। आप पे बिल्कुल तनकीद होगी, अब तनकीद होगी आपकी बेहतरी के लिए, आपको अच्छा मशवरा मिल सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो मुशीर हमारे अपना बैठे हैं उनके पास शायद वो सलाहियत नहीं हो, इस वजह से तो बलूचिस्तान का ये हाल है। और अब आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी देख लें जो बलूचिस्तान के अपना ज़िलों के ऊपर क्या उनकी क्या कहते हैं फाइंडिंग्स हैं, क्या 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 बदहाली है वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। तो सर वज़ीर आला साहब ने जब कल ये भी कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेटेलाइट टीवी चैनल्स हैं वहाँ कम से कम चीज़ें जो हैं एडिट होती जाती हैं, कोई एडिटर्स है, लेकिन सोशल मीडिया बिल्कुल बेलगाम है और जो उसके दिल में आता है वो करता है। तो किरदार कुशी किसी का भी हो बिल्कुल काबिल मजम्मत है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर आला साहब जो हैं कल भी हमने प्रोग्राम किया जो इश्तिहारात के हवाले से डांस से शुरू किया, फिर हमने अपनी बात की कि हमारे साथ गुज़श्ता 18 सालों से क्या हो रहा है। लेकिन वज़ीर आला साहब के जो पेजेस हैं DGPR के, वहाँ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे इश्तिहारात बनाता है उधर जो है वो शाया करता है, लेकिन वो TV चैनल जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, बैलेंस होकर बात करते हैं, किसी किरदार कुशी नहीं करते, लेकिन वो मीडिया वश न्यूज़ समेत मुकम्मल नज़रअंदाज है। तो फिर तमाम सिनेरियो को देख के आप इसको कैसे देखते हैं कि जब एक तरफ आपको इतराज़ है, जब किरदार कुशी हो रही है वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप वो चीज़ें जो अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं वो भी सोशल मीडिया में पेश करते हैं, उधर जो है आप जो हकीकी मीडिया है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली मसला ये है कि बिल्कुल किसी को मलाइन करना, किसी की किरदार कशी करना, किसी को डिफेम करना और उसका कोई पर्सनल रीज़न हो, हेटरेट हो या कोई और चीज़ हो, तो वो तो बिल्कुल एक अपना ऑथेंटिक मीडिया, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया, एक प्रोफेशनल मीडिया तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करता। लेकिन हमने ये भी अपना देखना है कि जब क्रिटिक्स होते हैं तो उसको भी उस जाविये से नहीं देखा जाता, उसको भी, क्योंकि बहुत से ऐसे जब ओहदा मिलता है, जब कुर्सी मिलती है, तो बहुत से ऐसे लोग साथ होते हैं जो कि चीज़ों को गलत पोर्ट्रेट करते हैं कि जी फला मीडिया आपके मुतालिक ऐसा कर रहा है, फला मीडिया ऐसा कर रहा है। आपको याद होगा इसी अपना मेरे ख्याल से जाम कमाल साहब जब CM थे या शायद कुद्दूस साहब CM थे, तो किसी का इंटरव्यू था किसी नेशनल अपना उर्दू मीडिया पे कि जी पता नहीं 700 या 70 व्हाट्सएप अकाउंट हम हैंडल करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक सिटिंग CM 70 व्हाट्सएप अकाउंट, 70 सोशल एंटिटीज को कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें दे क्या रहे हैं, जबकि ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अपनी चीज़ों को भी तो देखें, अपनी भी आप जो है अपना क्या कहते हैं चीज़ों को दुरुस्त करें। आप अगर इस खबर पे तो परेशान होने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये कोई अपना लाइसेंस कोई मीडिया ने ये खबर नहीं चलाई है, लेकिन ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि सोशल मीडिया, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया को कितने साल हुए हैं, 10-12 साल हुए हैं, इतना ये अपना प्रोपगेट हुआ है, इतना जो है इसने अपना तेजी पकड़ी है। और अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द PTI गवर्नमेंट। तो ये अब जो है आप इसको कंस्ट्रेन करने का तरीका तो अपनी जगह पे बिल्कुल अपना साइबर क्राइम अपना अथॉरिटीज हैं, आपका अपना क्या कहते हैं सरकारी इदारे हैं, वो उसको देखें, उसको बेहतर करें, लेकिन आपने भी चीज़ों को सही अपना दुरुस्तगी से पेश करना है। अगर बलूचिस्तान हुकूमत अपने मीडिया के साथ अपने, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, जो उस इलाके की खबरें दे रहे हैं, सिर्फ अपना सिटिंग CM सरफराज भुगती साहब ने खुद एक वीलॉग में कहीं कहा है कि जी नेशनल मीडिया जो है हमारी
जो है बलूचिस्तान के हालात, जब कोई धमाका होता है या कोई दहशतगर्दी होती है तो उसको बड़ा प्रोजेक्शन मिलता है, और वैसे हमारी को कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सर हर किसी की अपनी पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट है, लेकिन जो आपको दिखा रहा है, जो आपके साथ है, जो उस ग्राउंड अपना डेमोग्राफी को समझता है, हालात को समझता है, उस इलाके की जबानों को समझता है, उस इलाके के लोगों को समझता है, आप उसको जो दीवार के साथ लगा दें और आप सोशल मीडिया की मदद लें, तो ये डेफिनेटली ये तो फिर आप फेस करना पड़ेगा आप लोगों को। सर बिल्कुल। तो हम ये भी देखते हैं कि जो बलूचिस्तान लीग्स के हवाले से कल जो है बहस हुई, तो बलूचिस्तान लीग्स को हमने भी थोड़ा बहुत जो है उस पर विज़िट किया, उस क्लिप्स को देखे, तो वो कारकर्दगी के हवाले से कुछ एमपीए और कुछ सूबाई जो हमारे वजीर के। लेकिन अगर बलूचिस्तान में करप्शन की बात की, जैसा कि आपने फरमाया कि बलूचिस्तान में करप्शन तो बड़े पैमाने पे हो रहा है। गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट भी आया पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, उसमें भी प्रोग्राम किया, आप भी उस प्रोग्राम में शरीक थे। तो इसके अलावा करप्शन तो 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बुनियाद पे बनाया गया। वहाँ गुर्बत है, पसमानदगी है, बेरोज़गारी सी बात है, वहाँ जो फंड हैं आवाम के खर्च नहीं होते हैं, तो यही सूरत हाल पैदा होती है। तो बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे अजला हैं। अगर हम चागी ज़िला की बात करें तो हमारा आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो जितने भी न्यूज़ हैं, चाहे वो कारकर्दगी के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले, पसमानदगी के हवाले से हमें तो मिलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट चागी में अरबों रुपए जाम साहब के दौर में गए, उसके बाद पिछले बजट में हमने देखा कि उसमें भी गए, और दूसरे अजला में भी यही सूरत हाल है। लेकिन कल जब ये बहस हो रही थी तो जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको तलब किया गया कि उस पर इन्वेस्टिगेट करे, जो मुलव्वस है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि अगर एक को हम एग्जाम्पल बना दें तो फिर दूसरा ये जुर्रत नहीं करेगा। ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन जिन जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिनके हल्कों की कारकर्दगी पे सवालिया निशानात हैं या सवालात उठ रहे हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि उन वज़रा को या उन एमपीए को भी जो है कटहरे में लाना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, या नैब या जो एंटी करप्शन है उनको भी बुला लिया जाता कि वहाँ भी आप इन्वेस्टिगेट करें, ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। चीजें जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये ब्लैक और ग्रे से हम निकल जाएं। अगर हेलो जी आवाज आ रही सर। अगर किसी पे करप्शन का इल्जाम किसी क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी इंडिविजुअल ने या किसी इदारे ने लगाया है, तो बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए। हमारे पास इदारे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसको देखें कि उसमें क्या क्या कहते हैं हकाइक हैं, क्या कंफर्मेशंस हैं। देखिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये 20 साल में एक जो एक तेजी से जो है जो मीडिया का सर्कल जो 20-25 साल में जो पाकिस्तान में बूम चढ़ा। आपका एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है जिसको हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर देखते हैं, जो कि हमारे सैटेलाइट टीवी चैनल हैं। उसमें भी काफी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट हम भी देखते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। एक चीज हमारी बेहतरी की तरफ नहीं है, हम दूसरी चीज को इंडोर्स कर लेते हैं सोशल मीडिया के नाम पे। तो हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं अपनी चीजों को, जब एक हर सैटेलाइट टीवी चैनल का अपना एक जो है सोशल मीडिया पूरा टीम बैठा है, उन्हीं खबरों को वो तहकीक करते हैं, उन्हीं खबरों को वो चलाते हैं जो सैटेलाइट पे चलती है। तो ये तमाम फैसिलिटेशन जो है आप उसको जो यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी खबर दे सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को आवाम तक ले आ सकते हैं, जो ऑलरेडी लोग हुकूमतें करती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने क्या कहते हैं एक लाइसेंस अथॉरिटी को तो आपने साइड पे कर लिया, और मीडिया के कंधे पे आप जब सवार होते हैं तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें भी फिर आप फेस करें कि जो लोग फिर खुल के क्रिटिक्स करते हैं, तो फिर इस चीज़ को अपना भी फेस करें। लेकिन द पॉइंट इज, जो आपका सवाल है, इसको बिल्कुल उन इदारों को तहकीक करनी चाहिए कि आया ये खबर में कितनी सदाकत है, ये खबर कितनी ऑथेंटिकेट है, और ये अगर गलत है तो बिल्कुल इसको भी मीडिया पे आना चाहिए और इसकी भी जो है इसको भी हाईलाइट होना चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो भी हों, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है हुकूमती सतह पर, वो अवाम क्या कहते हैं, वो अवाम के वोट से आए हैं, उनका काम है अच्छा काम करना, अवाम को फैसिलिटेट करना। और अपना डेफिनेटली कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसके परफॉर्मेंस पे, उसकी ईमानदारी पे, उसके मेहनत पे बिल्कुल एप्रिसिएशन होना चाहिए। लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि कुछ अच्छा भी हो रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा दर चुका हूँ इकबाल बलूच साहब ने पुत्रान कनगा चूँकि सोशल मीडिया के हस्ते चूँकि वज़ीर आला साहब वती गोशा कि बेलगा हमें बिल्कुल एक दुरुस्त थे कि अमा टीवी चैनल्स के हस्ते आनी एक बॉडी थे अत्ता काम कार कनगा या अमा अखबारात के हस्ते आनी जो हस्ते सर्कुलेशन एक कानूनी एक लॉ या एक त्याता भी भले अमा सोशल मीडिया के कस नज़र चूँकि है बलूचिस्तान लीग सा चीज़ी वज़ीर या अरकान असम्बली के स्थान कारकर्दगी बाबत सवाल चस्कुता तो मेम्बरानम नज़ाना के इकाई या खुजाची ऑपरेट वो गाए तो इवन ये हम नज़ाना के इशारा के बलूची ब्रावी उर्दू कनका दो भी निमगा ये हम कहते के सोशल मीडिया के हस्ते आई सरा बाज़ जगह सिर्फ हुकूमत बलूचिस्तान के माजिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ जो हस्ते इशारा दीमा बुरता या इशारा बाज़ डेवलप होता वो भले जाम साहब दौरा में दिसता के चीचो व्हाट्सअप ग्रुप्स के हस्ते हाँ उती कारकर्दगी में व्हाट्सअप ग्रुप सा जो हस्ते पेश दाश्तगा और दो निमगा या सोशल मीडिया इस तरह फेसबुक के तरह पेजेस के हस्ता बूदा भले अब हकीकी मीडिया के हस्ते और नज़रअंदाज करना बुत मरूची अम्मा कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत DGPR पेजेज़ार इस तरह बलूचिस्तान हुकूमत के हस्ते इश्तिहार चलाए नहीं तो बलूचिस्तान लीग से हवाला कैसे तहकीकाती कमेटी जोड़ करने के ऐलान कनक बुता हमा अरकान असम्बली के आहानी बाबता सवालात इस कनक बुता वज़ीरानी भले दो भी निमका में कहते कि अब अर हमा वज़ीर सूबा असम्बली मेंबर के हस्ते अब बलूचिस्तान असम्बली सालाना बजट PSDPA अरमा कलदार के हस्ते होती अलखा बा आलका सूरत हाल इशी के उदा छोड़े डेवलपमेंट गेंदक नबी या उदा ज़मीन सरा अकायक देगेरा चूँकि पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल में गप को तो आइया जो हस्ते 20 तहा अब्दा अजला के हस्ता बलूचिस्तान के उदा पसमानदगी गुरबत बेरोज़गारी एहसास महरूमी मल्लुक के हस्ते उदा लोग निंदगानी रिहायश मसला तो वही के अभी अरबा कलदार फंड के हस्ते उदा खर्च कनक बेवा तो ज़ाहिर मल्लुक के हस्ते ये आला सर नबी या बलूचिस्तान अब्दा अजला के अस्तान सूरत हाल ये नबी तो बिल्कुल कसे किरदार कुशी कनक भी तो उदा तहकीकाती कमेटी जोड़ कनक भी यानी खिलाफा कार्रवाई कनक भी भले दो भी नहीं होगा हुकूमत बलूचिस्तान हम जिम्मेदारी है कि अमा वज़ीर साहिबान या अमा अरकान असम्बली आहानी बाबता चीज़ी देमात का विद डॉक्यूमेंट तो ये हवाला हम कमेटी तश्कील देख भी अमाल कहाँ बरो आइए तहकीकात बेका ताकि आइए कारकर्दगी देमा ये थी उम्मीद आका मराक्षी पास लास्ट बुतम नलता बलूच रदा भी अल्लाह बाउट